हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि आपके न्यूमेरिकल्स थे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। यानी लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 6 सेकंड के बाद फेंकने वाले के पास लौट आती। यानी क्या हुआ, बेसिकली एक व्यक्ति था, क्या हुआ, एक व्यक्ति था, ठीक है, जो कि आपका एक ग्राउंड में खड़ा है। उसने क्या किया, एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, ऊपर की ओर फेंका, वो ऊपर तक पहुंची वो बॉल, और फिर क्या हुआ, फिर ये जो बॉल है वो वापस आ गई उसी व्यक्ति के पास जिसने उसे ऊपर की ओर फेंका था। और कितने समय के बाद आई, 6 सेकंड के बाद। तो आपको क्या बताना है, द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप। आपको ये बताना है कि किस वेलोसिटी से, किस वेग से इसे ऊपर की ओर फेंका गया। यानी आपको u का मान बताना है, ठीक है। जब आप इस बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं उस समय u का मान क्या है, ये आपको बताना है। दूसरा है, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। यानी उच्चतम ऊंचाई तक, मतलब वो आपको उच्चतम ऊंचाई निकालनी है जहां तक ये पहुंचता है, ठीक है। बॉल नीचे से ऊपर गई, एक ऊंचाई तक पहुंचेगी, मान लीजिए एक ए बिंदु तक पहुंचे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है कि कितनी ऊंचाई तक ये पहुंचे। तीसरा है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। यानी 4 सेकेंड बाद इसकी स्थिति आपको निकालनी है। लंबवत ऊपर फेंकी गई गेंद 6 सेकेंड के बाद फेंकने वाले के पास लौट आती है। तो आपको क्या निकालना है, जिस वेग से इसे ऊपर की ओर फेंका गया, यानी आपको u निकालना है। यहाँ अधिकतम, मतलब इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है जहां तक ये पहुंचेगी वो निकालना है, और 4 सेकंड के बाद इसकी स्थिति आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, निकाल। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इसे हम लिख लेते हैं। तो आपको क्या क्या दिया गया है, आपको टोटल टाइम दिया गया है, यानी कुल समय। कौन सा समय, कुल समय, जिस समय में वो नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से वापस नीचे आती है, ठीक है, आपको वो दिया गया है कुल समय, यानी टोटल टाइम 6 सेकंड, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब अगर हम g की बात करें, g का मान कितना होता है, g का मान आप जब बॉल को नीचे से, यानी जो आपके पास बॉल है उसे जब आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो g आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 9.8, यानी प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये प्लस में हो। अब आपको क्या करना है, पहले केस में आपको u निकालना। तो कोई बच्चा बता सकता है कि जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, ऊपर एक हाइट तक बॉल पहुंचती है, तो v का मान क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है कि जब आप नीचे से ऊपर बॉल फेंकते हैं तो बॉल एक ऊंचाई a तक पहुंचती है, तो इस बिंदु a पर जो वेग है, ठीक है, यानी v हम मान लेते हैं, वो कितना होगा ये आपको बताना है। आपको v बताना है। तो जैसे कि आप ये जानते हैं कि बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया, ठीक है, ऊपर जब बॉल जाती है तो एक हाइट तक पहुंचेगी, ठीक है, जहां पे उसका वेग क्या हो जाएगा, 0, यानी v का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में
इस केस में जो आपका जी का मान होगा वो नेगेटिव में हो, ठीक है, माइनस में हो। अगर बॉल को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो वो फ्री फॉल में गिरती है, यानी मुक्त पतन में गिरती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वो नीचे की ओर गिरती है। तो उस केस में आप पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जब हम पहला केस लेते हैं, यानी जब बॉल नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रही है, इसलिए जो आपका जी होगा उसका मान नेगेटिव में होगा, यानी माइनस जी होगा, ठीक है। तो आप 9.8 यानी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है आप जी लेंगे, ठीक है। तो हम ये किसकी बात कर रहे हैं, पहले केस, ठीक है। तो पहले केस में आपका जो जी का मान होगा वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। आपके पास v है, v कितना है, 0, ठीक है, और u आपको निकालना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें समय की, आपको समय दिया गया है कुल समय यानी टोटल टाइम, ठीक है, 6 सेकेंड। टोटल टाइम का अर्थ है कि बॉल नीचे से ऊपर गई, एक ऊंचाई तक पहुंची, फिर ऊंचाई से नीचे वापस आई, ठीक है। और इस केस में हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि इस केस में किसी भी तरीके का जो एयर है यानी वायु है उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध नहीं है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि जो टोटल टाइम है वो बराबर होगा आपका TA प्लस TB के, ठीक है। अगर हम ये माने कि जो समय नीचे से ऊपर जाने में लगता है वो अगर T है, A है, और TB समय ऊपर से नीचे आने में लगता है, तो TA प्लस TB आपका 6 सेकेंड के बराबर होगा। और हम ये भी मानते हैं कि जितना टाइम बॉल को नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में, यानी दोनों आपके बराबर है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो आपका TA प्लस TB है ये बराबर है आपके 6 सेकेंड के। अब आपका क्या है, TA बराबर TB है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, TB की जगह TA ले सकते हैं, तो TA प्लस TA बराबर 6 सेकेंड, ठीक है, यानी 2TA बराबर 6 सेकेंड, यानी TA बराबर आपका 3 सेकेंड हो, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 3 सेकेंड। तो यानी जब हम पहला केस ले रहे हैं, जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया है, तो समय आपका TA लगा है जो कि आपका कितना है, 3 सेकेंड। आपके पास G का मान है जो कि नेगेटिव में है, V आपका 0 है, ठीक है, U आपको निकालना है, और T आपके पास, ठीक है, इसे हम T ले लेते हैं, TA को T ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो 3 समीकरण हैं, V इक्वल्स टू U प्लस GT, H इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, 2GH बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इनमें से एक समीकरण का उपयोग करके आप क्या करेंगे, U का मान निकालें। अब आपके पास TA यानी T का मान है, V का मान है, और G आपके पास है। तो आप पहली इक्वेशन से या पहले समीकरण से आप U का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहली इक्वेशन का उपयोग करेंगे, ठीक है। पहला इक्वेशन आप लेंगे V इक्वल्स टू U प्लस GT। अब क्या निकालना है आपको, V। U कितना है आपका, U आपको निकालना है, V आपको जो है आपका 0 है, ठीक है। तो V आपका क्या है, 0 है, U आपको निकालना है। G का मान नेगेटिव में है, -9.8, ठीक है, -9.8, और T कितना है आपका, 3 सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका -U बराबर -9.8 गुणा 3, -U बराबर माइनस, तो ये आ गया आपका 29.4। तो U आ गया आपका 29.4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है।
तो ये आपका u का मान आ गया। ठीक है, u आ गया है, यानी आपके पास वो वेग आ गया है जिससे बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, यानी प्रारंभिक वेग। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है कि एक अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका समीकरण है, ठीक है, ये समीकरण है, इसमें से आप एक ऐसी समीकरण का उपयोग करेंगे जिससे आपकी हाइट निकल जाए। ठीक है, ऊंचाई निकल जाए। तो ऊंचाई की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या है, u है आपके पास, v है, g है और t है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन का आप उपयोग करके इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, h को आप निकाल सकते हैं, हाइट को आप निकाल सकते हैं। हम दूसरा समीकरण यूज करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है आपका, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt। h आपको निकालना है, u है आपका 29.4, t है आपका 3 सेकेंड प्लस हाफ। बॉल नीचे से ऊपर जा रही है तो नेगेटिव में होगा आपका g, तो माइनस 9.8 गुणा 3 का स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। h बराबर 29.4 इंटू 3 माइनस, ठीक है, हमने माइनस 9.8 का माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, तो माइनस 1/2 9.8 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। माइनस, इसे सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 4.9, ठीक है, 4.9 इंटू 9, तो ये आपके पास आ गया 89.4 माइनस 44.1। ठीक है, इसे आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ गया 45.3 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। ये आपकी अधिकतम ऊंचाई है जहां तक आपकी बॉल पहुंचेगी। अब आपसे पूछा गया है कि सी, जो आपका पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है कि 4 सेकंड पर इस बॉल की पोजीशन यानी स्थिति क्या हो। ठीक है, आपसे इसकी स्थिति पूछी गई। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब बॉल नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो उसे कितना टाइम लगता है, 3 सेकंड। हमने 3 सेकंड निकाला। अब 3 सेकंड पे बॉल कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ। ठीक है, और 4 सेकंड में बॉल इस ऊंचाई से नीचे आएगी, यहाँ पे पहुंचेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस दूरी को निकालना है। अब हम बॉल को कहाँ से ले रहे हैं, जो आपका अधिकतम बिंदु है यानी ए बिंदु है वहां से नीचे आते हुए। तो इस केस में जो आपकी बॉल है वो किस पे आ रही है, आपका फ्री फॉल में, मुक्त पतन में नीचे गिर रही है, तो जी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम u की बात करें तो u आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, तो इस केस में आपका u का मान 0 होगा। आपको क्या निकालना है, आपके पास u है, आपके पास t है, t कितना लेंगे, 1 सेकंड। क्यों लेंगे, क्योंकि 3 सेकंड में आपकी जो बॉल है वो a बिंदु तक पहुंच जाएगी, फिर वो ऊपर से नीचे आएगी।
तो ऊपर से नीचे आने में जो से समय लगेगा वो 1 सेकंड का लगेगा, तो आपको t1 लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास u है, t है, g आपके पास 9.8, ठीक है। तो ये आपके पास है, आपको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है, ठीक है। तो आप दूरी निकाल सकते हैं। तो सी पार्ट जो है आपके पास जी कितना है यहाँ पे प्लस 9.8, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों लिया गया है, क्योंकि बॉल जो है आपके गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिर रही है, मुक्त पतन में गिर रही। यू आपका इस केस में 0 होगा और टाइम आप 1 सेकेंड लेंगे। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इन तीनों समीकरण में से हम किस समीकरण का उपयोग करके यहाँ पे जो है दूरी निकालेंगे या आपके जो बॉल है उसकी स्थिति निकालेंगे? जीआईसी नेटला, यहाँ पे आपके पास u आपको दिया गया है, u आपके पास है, t आपके पास है, g आपके पास है। यहाँ पे आपके पास 3 समीकरण हैं, आप किस समीकरण का उपयोग करके जो है h का मान निकालें, ठीक है, या दूरी का मान निकालेंगे? आप क्या बता सकते हैं? सर मैम दूसरी समीकरण है मैम। दूसरा समीकरण, यस मैम। ठीक है, वेरी गुड बेटा। आपका नाम क्या है? सुष्मिता राठौर। वेरी गुड सुष्मिता, सब सुष्मिता के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है, बैठ जाइए आप। थैंक यू तो मैम। आप क्या करेंगे, दूसरे समीकरण का उपयोग करके आप क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे, ठीक है। तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u आपके पास है, t आपके पास है, ठीक है, और g भी आपके पास। आप यहाँ पे सारी सबका मान रख के, सबकी वैल्यूज रख के आप क्या कर देंगे, h का जो है वैल्यू निकाल देंगे। तो u कितना है आपका 0 है, t आपका 1 सेकेंड है, प्लस 1/2, g कितना है आपका 9.8, t आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 0 प्लस हाफ, 1 का स्क्वायर 1 होता है 9.8, ठीक है। इसको आप 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 प्लस 4.9 यानी h कितना आ गया आपका 4.9 मीटर। तो ये आपकी क्या आ गई, h आ गया, या दूरी आ गई, या आप कह सकते हैं बॉल की स्थिति आ, ठीक है। तो ये आपकी बॉल की स्थिति आ गई है जिसे हमने h से दर्शा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी किसी पदार्थ के 50 ग्राम का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया गया है, 50 ग्राम एक पदार्थ है, उसका आयतन दिया गया है। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको ये बताना है कि ये जो पदार्थ है वो पानी पर तैरेगा या डूब जाएगा, यानी फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको जो है पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है 50 ग्राम, ठीक है। तो आप लिखेंगे मास ऑफ द सब्सटेंस यानी पदार्थ का द्रव्यमान, इसे आप m से दर्शा सकते हैं 50 ग्राम। इसी
इसी तरीके से आपको क्या दिया गया है, पदार्थ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको क्या दिया गया है, पानी का घनत्व दिया गया है। पानी का घनत्व डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला आपको बताना है, मास और वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं। तो घनत्व यानी जो आपका द्रव्यमान का जो घनत्व है, सॉरी, किसी भी पदार्थ का जो घनत्व है वो क्या है आपका, द्रव्यमान बटा आयतन यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो है आपको कितना दिया गया है यहाँ पे, 50 ग्राम, और आयतन कितना है, 20। 50 बटा 20 सॉल्व करेंगे आप इसे, तो आपके पास आ गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या आ गया, डेंसिटी यानी घनत्व आ गया है। ठीक है, तो घनत्व आ गया आपके पदार्थ का। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये पानी में डूबेगा या तैरेगा। ठीक है, अब पानी का घनत्व कितना है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और इस पदार्थ का घनत्व कितना है, 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आप ये देख सकते हैं कि जो पदार्थ है उसका जो घनत्व है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा है। अब कोई भी पदार्थ हो जिसकी डेंसिटी या जिसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, तो ऐसा जो पदार्थ होता है वो पानी में डूब जाता है। वहीं वह पदार्थ जिसका घनत्व या डेंसिटी पानी के घनत्व से कम होती है, वह पदार्थ पानी पर तैरता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका पदार्थ का घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए आपका जो पदार्थ है वो पानी में डूब जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे क्योंकि पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए पदार्थ पानी में डूब जाएगा। As the density of substance is greater than water, so the substance will sink in the water. तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम आपका अगला जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आपके मन में इस चैप्टर में आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न उठता है, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।